मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स का। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अभी तक आप लोगों ने यदि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी फ़ोटो में। ठीक है, फ़ोटो इसके जो भी जितने भी फ़ोटो हैं वो सभी फ़ोटोज़ को हम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें, क्योंकि वहाँ पर जो है पीडीएफ अपलोड नहीं होती है। तो इसमें जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ये जो है मिनिमम जो है मैक्सिमम मार्क जो हैं इसके 80 होंगे, और मिड टर्म जो है 20 है, और जो है टोटल जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो भी इसके नंबर हैं वो है 100, और मिनिमम जो है 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में भी उसमें वीडियो में भी हमने बताया था आपको, और देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें आ जाता है हमारा, तो 50 तक हम लोग देख चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत हो सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए नाम या शब्द, बी लोगो या डिवाइस, सी ध्वनि या रंगों का संयोजन, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डी वाला राइट है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसी आविष्कार की तकनीकी उपयोगिता और कार्यप्रणाली की सुरक्षा के लिए क्या दिया जाता है। तो इसके लिए जो है क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को बिना अनुमति के फ़ोटोकॉपी करके बेचता है तो वह किसका उल्लंघन करता है। तो वह जो है किसका उल्लंघन करता है, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कॉपीराइट का जो है उल्लंघन करता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या विचार मात्र को कॉपीराइट के तहत संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नहीं, केवल विचार की अभिव्यक्ति को जो है क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट के तहत संरक्षित किया जा सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रतीक रजिस्टर्ड का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका जो है उपयोग कब किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जब ट्रेडमार्क आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो चुका हो। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतीक टीएम का क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, गैर पंजीकृत या प्रक्रियाधीन ट्रेडमार्क। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन की सुरक्षा कितने वर्षों के लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 10 वर्ष होती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कॉपीराइट अधिनियम के तहत सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए सुरक्षा अवधि क्या है। तो इसके लिए जो है सुरक्षा अवधि क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, प्रकाश के वर्ष से अगले 60 वर्ष, प्रकाश के वर्ष से अगले 60 वर्ष। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बौद्धिक संपदा नीतियों का संचालन करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा की अवधि कितनी होती है।
तो इसकी जो है सुरक्षा की अवधि कितनी होती है? जब तक वह रहस्य गुप्त रहता है, जब तक वह रहस्य गुप्त रहता है। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला भाग आ जाता है। तीसरा हमारे इसमें पूछा गया है कि भारतीय पेटेंट प्रणाली और पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत, ठीक है, क्वेश्चन है। फिर इसमें जो है क्वेश्चन आ जाते हैं 61 से लेकर के 110 तक क्वेश्चन इसके हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? तो यह जो है किस समिति पर किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, अयंगर समिति के द्वारा से जो है सिफारिश पर आधारित था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया कि भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 की तिथि कब लागू हुई थी? तो इसकी तिथि जो है कब लागू हुई थी? 19 अप्रैल 1972 में लागू हुई थी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में वर्तमान में पेटेंट की अवधि कितने वर्ष की है? तो भारत में जो है वर्तमान में पेटेंट की अवधि कितने वर्ष तक है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, आवेदन की तारीख से 20 वर्ष। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटेंट प्राप्त करने के लिए कौन सी 3 मुख्य शर्तें आवश्यक हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नवीनता, आविष्कारशील कदम, औद्योगिक अनुप्रयोग की शर्तें जो है आवश्यक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय पेटेंट अधिनियम की कौन सी धारा बताती है कि क्या आविष्कार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, धारा 3 सेक्शन 3। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि धारा 3 के अनुसार किसी ज्ञात दवा के केवल नए रूप का आविष्कार बगैर प्रभावकारिता बढ़ाए पेटेंट योग्य है या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट योग्य नहीं है को रोकने के लिए, एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि क्या भारत में किसी नई कृषि या बागवानी पद्धति को पेटेंट कराया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, धारा 3। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार को पेटेंट अधिनियम की किस धारा के तहत प्रतिबंधित किया गया है? तो इसको जो है किस धारा के तहत प्रतिबंधित किया गया है? तो धारा 4 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रक्रिया पेटेंट का उत्पाद पेटेंट में क्या अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा ए वाला, प्रक्रिया पेटेंट केवल बनाने की विधि को सुरक्षित करता है, जबकि उत्पाद पेटेंट अंतिम वस्तु को सुरक्षित करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि भारत ने दवाओं और रसायनों के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को पूरी तरह से कब अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1 जनवरी 2005 ट्रिप्स की बाध्यता के कारण अपनाया था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटेंट आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले विशिष्ट विवरण स्पेसिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा दो अंतिम होते हैं, ठीक है, 2 अंतिम और पूर्ण होते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतिम विशिष्ट विवरण दाखिल करने के लिए महीनों के भीतर पूर्ण विशिष्ट विवरण जमा करना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 12 महीने। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटेंट दावों का जो है क्या महत्व है? तो इसका जो है क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ए पेटेंट की सुरक्षा के कानूनी दायरे को परिभाषित करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट आवेदन दाखिल होने के
सामान्यतः कितने महीने बाद आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया जाता है? तो ये कब प्रकाशित किया जाता है? 18 महीने बाद जो है प्रकाशित किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट विरोध भारत में कितने चरणों में हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 2 अनुदान पूर्वक और अनुदान पश्चात। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुदान पूर्व विरोध कौन दायर कर सकता है? कौन दायर कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुदान पश्चात विरोध पेटेंट मिलने के कितने समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1 वर्ष के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट निरसन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्वीकृत पेटेंट को कानूनी रूप से रद्द या समाप्त करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अनिवार्य लाइसेंसिंग पेटेंट अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, धारा 84 के अंतर्गत आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए पेटेंट के कितने वर्षों तक काम न करने या जनता की आवश्यकता पूरी न होने पर आवेदन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पेटेंट दिए जाने के 3 वर्ष बाद। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला अनिवार्य लाइसेंस किस दवा के लिए जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नेक्सावार कैंसर की दवा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि नेक्सावार दवा के लिए किस भारतीय कंपनी को अनिवार्य लाइसेंस दिया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नेटको फार्म। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पीसीटी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पीसीटी पेटेंट सहयोग संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एक ही आवेदन के माध्यम से कई देशों में पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना। फिर आ जाता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि क्या वैश्विक पेटेंट जैसी कोई एकल व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में एक साथ पेटेंट दे दे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, पेटेंट हमेशा क्षेत्रीय होता है। पैक्ट केवल आवेदन आसान बनाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटेंट उल्लंघन क्या है? पेटेंट उल्लंघन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का निर्माण, उपयोग या बिक्री करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पेटेंट उल्लंघन के खिलाफ दीवानी मुकदमा किस अदालत में शुरू किया जा सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट सर्च क्यों किया जाता है? पेटेंट सर्च क्यों किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह जांचने के लिए कि क्या प्रस्तावित आविष्कार पहले से मौजूद तो नहीं है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि भारतीय पेटेंट डेटाबेस का क्या नाम है? तो इसका जो है क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, INPAS, इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि VIPO द्वारा संचालित वैश्विक पेटेंट डेटाबेस का क्या नाम है? तो इसका जो है क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पेटेंट स्कोप है। क्या नाम है? पेटेंट स्कोप है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय EPU के पेटेंट डेटाबेस का क्या नाम है? तो इसका जो है क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एस्पेक्टनेट होता है। क्या होता है? एस्पेक्टनेट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि प्रायर आर्ट का क्या अर्थ है? प्रायर आर्ट का जो है क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आवेदन की तिथि से पहले दुनिया में कहीं भी
उपलब्ध समस्त सार्वजनिक ज्ञान सहित। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या कोई प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जीव जैसे नया बैक्टीरिया भारत पेटेंट कराया जा सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, धारा 3। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या मानव या पशु के इलाज की चिकित्सा पद्धतियाँ पेटेंट योग्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नहीं, धारा 3 आई के तहत वर्जित है। धारा 3 आई के तहत वर्जित है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पेटेंट नवीनीकरण शुल्क कब देना पड़ता है? तो पेटेंट नवीनीकरण का शुल्क जो है कब देना पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पेटेंट होने के बाद तीसरे वर्ष से प्रतिवर्ष। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पेटेंट का नवीनीकरण शुल्क समय पर नहीं चुकाता है तो पेटेंट क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पेटेंट समाप्त हो जाता है और सार्वजनिक डोमेन में चला जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि बोरलॉग कानून या पेटेंट का अपवाद किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जेनरिक दवा निर्माताओं को पेटेंट अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षण और डेटा एकत्र करने की अनुमति देना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया कि भारतीय पेटेंट कार्यालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान NIIPM कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नागपुर में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटेंट कानून में सच्चा और पहला आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वह व्यक्ति जिसने वास्तव में आविष्कार किया है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।